देइल्योस पो आलारी जंगाती चोलेरी गे। हिमालय दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला और इसी की गोद में बसा भारत का एक मनोहारी राज्य हिमाचल प्रदेश। इस नैसर्गिक भूमि को देवताओं का निवास स्थान भी कहा जाता है। एक राज्य जो प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर है। प्राचीन मंदिरों, संस्कारों और संस्कृतियों की ये भूमि यहाँ रहने वाले लोगों के जोश, मेहनत और मिलनसारता को दर्शाती है। यहाँ की नदियाँ और उन्हें पानी उपलब्ध कराते ग्लेशियर, जिन्हें देखकर आप मंत्रमुग्ध ना हो जाएं, ऐसा हो ही नहीं सकता। हिमाचल प्रदेश की जनजातियां इस राज्य के विभिन्न हिस्सों में निवास करती हैं, जो कि देश की कुल जनसंख्या का 0.4% है। हिमाचल के विभिन्न हिस्सों में निवास करने वाले आदिवासी समुदाय मिलनसार हैं और अपनी संस्कृति और परंपरा से उन्होंने भारतीय महाद्वीप में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। हिमाचल प्रदेश की जनजातियां प्रसिद्ध इंडो आर्यन परिवार समूह से संबंधित हैं। इस क्षेत्र की प्रमुख जनजातियों में किन्नौर जनजाति, लाहौल जनजाति, गद्दी जनजाति और गुर्जर जनजाति शामिल हैं। किन्नौर जनजाति मंगोल मूल के हैं। इस जनजाति को किन्नौर के नाम से भी जाना जाता है। पश्चिमी हिमालय में ये किन्नौर जनजातीय समुदाय बसपा या सांगला घाटी में पाया जाता है, जो किन्नौर जिले की ऊंचाई पर स्थित है। इस जनजाति के लोग इसके अलावा चंबा, कुल्लू और सिरमौर, लाहौल, स्पीति जिलों में भी रहते हैं। हिमाचल में लोक नृत्य की अपनी ही एक अनोखी परंपरा है। प्रदेश के हर जिले में अलग अलग भाषाएं, संस्कृति, त्योहार, मेले, उत्सव, कलाएं अपने आप में अनोखे हैं। किन्नौर में 3 प्रकार के लोक नृत्य हैं। इनमें सबसे लोकप्रिय क्यांग है। ये नृत्य मुख्य तौर पर नए साल पर किया जाता है। इसके अलावा ये दिवाली, दशहरा आदि में भी किया जाता है। इस नृत्य में 5-5 स्त्रियां और पुरुष अर्धवृत्ताकार खड़े होते हैं और वाद्य यंत्र बजाने वाले अर्धवृत्त के केंद्र में खड़े होते हैं। एक अधेड़ आयु का पुरुष पुरुषों का नेतृत्व करता है और अधेड़ स्त्री स्त्रियों का। नृत्य आगे बढ़ता है, एक पूर्ण वृत्त बना लिया जाता है, जिसमें हर व्यक्ति अपने दाईं ओर के तीसरे व्यक्ति का हाथ पकड़ता है। हालांकि विभिन्न अवसरों जैसे कि नए साल, स्थानीय देवी देवता की पूजा आदि में अधिक से अधिक स्त्री पुरुष इस नृत्य में भाग ले सकते हैं। ये गोलाकार समूह धीरे धीरे घूमता है और प्रत्येक नर्तक घुटने को मोड़कर आगे को झटका लगाता है। केवल प्रथम नर्तक, जिसे धुरे अर्थात मुखिया कहा जाता है, अपने हाथ में चम झुलाता हुआ नृत्य करता है। गायिका गाती हैं और वाद्य यंत्र की धुन पर नर्तक नृत्य करते रहते हैं। हिमाचल के लोगों यानी महिला पुरुष के परिधान का एक अपना ही आकर्षण है। ये आकर्षण हमें उनकी संस्कृति, परंपरा, जन्मभूमि, उनके क्षेत्र विशेष से हमें नजदीक से जोड़ता है। किन्नौर जनजाति के पुरुष की वेशभूषा में लंबे कोट या चूड़ा और ऊनी पजामा शामिल हैं, जिन्हें चामू या सूतन के नाम से जाना जाता है। इसमें पारंपरिक चित्रकारी होती है। सिर पर मखमली टोपी पहनी जाती है, जिसे स्थानीय भाषा में
ठेफिंग कहा जाता है। इसी प्रकार एक सफ़ेद कोट होता है जिसे छुवा कहा जाता है और कमर में गाछंग पहनते हैं। इस जनजाति के आभूषण भी इनकी तरह अनोखे और मनमोहक हैं। महिलाएं अपने माथे पर चांदी की पारंपरिक चित्रकारी पहनते हैं जिसे स्थानीय भाषा में तोंदोल कहा जाता है। फिर दोनों कानों में वो मूलू पहनती हैं। फिर चंद्रहार। शॉल के दोनों किनारों को कसने के लिए एक पिन का उपयोग किया जाता है जिसे दिगरा कहा जाता है। और फिर जूटी और टाबा माथे पर लगाया जाता है। ये मैंने वेशभूषा पहन रखा है, जो सर से लेकर पैर तक पहन रखा है। ये मैंने सबसे पहले दोड़ू पहन रखे हैं ऊन के बने हुए, और ये जो कमर में बांधा है ये मैंने गच्ची है। ये ऊन के भी बनते हैं और बुरा के भी बनते हैं। बुरा 2 किस्म के होते हैं। और उसके साथ ये पहना हुआ है चांदी बोला जाता है। ये गुरशंगल पूरा एक हाफ भी बनता है, उसको भी हाफ शंगल बोलते हैं। ये पूरा गुरशंगल है। उसके बाहर से पहन रखा है मैंने चोली। ये चोली भी 3 किस्म के बनते हैं। ऊन के भी होते हैं, एक हरा होता है मखमल का, एक ये लाल मखमल का। और उसके बाहर से ये पहन रखा है, ये पट्टू है ऊन का। ये भी 2 प्रकार के बनते हैं। एक होता है सफ़ेद और ये बोलते पाटले। जो इसके ऊपर पहन रखा है मैंने टोपी, ये भी ऊन के बने हुए हैं। जैसे इस साइड से ऊन लगे हुए हैं और इस साइड से मखमल लगे हुए हैं, और इसके ऊपर लगे हुए फूल, इसको बाकरी कान कहा जाता है। और उसके साथ ये बनते हैं ये टेकेमा में, ये घास की उससे बने होते टेकेमा। और जो ये मैंने पहन रखा है ये, इसको हम त्रमनी बोलते, त्रमनी। ये गोल्ड के बने हैं। इसमें भी देखो 2 प्रकार के लगे, एक काला उसमें बना है और ये तिंगशुलिक में बना हुआ है। ये हमारे जैसे कुछ मेला शेला होता है उस टाइम पहना जाता है, शादियों में उस टाइम पहना जाता है। ये हमारा किन्नौर का बहुत ही मतलब पुरखों के बने हुए शान है। ये हम कहीं भी ऐसे मतलब उसमें पहन कर ही रहते हैं। जो ये हमारा किन्नौर का टोपी है, ये सबसे बड़ा शान है हमारा। ये हमारे नृत्य में सबसे एक डोल है जो पीतल का बना होता है, और इसमें खाल यूज किया जाता है। और उसके बाद एक कसाई और हमारे जाल बोलते हैं उसको, कांसे का बना होता है। और एक नगाड़ू होता है छोटा जिसको बजाते हैं 2 डंडों से। इसके साथ हमारा शनाई होता है जो हमारे अपने यहाँ पे लोकल तैयार करते हैं, और लकड़ी का बना के उसको बढ़िया से आगे फिर सुनवार द्वारा उसको बना के उससे शनाई बजाते हैं। कन्नाल है जो धुन लाता है, आवाज़ करता है लंबाई आवाज़ में, जिसको कन्नाल बोलते हैं। जो स्टेप में 2 इकट्ठे बजाया जाता है उसको कन्नाल बोलते हैं। किन्नौर जनजाति का मुख्य व्यवसाय ऊन काटना और भेड़ पालना है, लेकिन कुछ लोग बागवानी और कृषि में भी लगे हुए हैं। यहाँ साग सब्जी के अलावा सेब, बादाम, अखरोट, नाशपाती, अंगूर, चौरी आदि की खेती की जाती है। ये लोग किन्नौरी भाषा बोलते हैं। शहरीकरण काफ़ी हद तक इनके रहन सहन, वेशभूषा, खान पान को काफ़ी हद तक प्रभावित कर रहा है, लेकिन इस जनजाति के लोग अपने बच्चों को ये नृत्य और अपने संस्कार सिखा रहे हैं ताकि उनकी ये परंपरा अविरल आगे बढ़ती रहे। किन्नौर जनजाति के लोगों ने आज भी अपनी संस्कृति, परंपराओं को बराबर सहेज कर रखा हुआ है, जो गर्व की बात है। किन्नौर जनजाति की संस्कृति में बड़े शहरों की हलचल से दूर रहने वाले, सरल जीवन शैली वाले, धार्मिक, कुमाऊनी लोगों का प्रतिबिंब दिखता है। ये आज भी दुनिया की आपाधापी वाली जिंदगी से दूर प्रकृति के नज़दीक अपनी गुजर बसर कर रहे हैं।
किन्नौर के सांस्कृतिक केंद्र उनके स्थानीय देवता हैं। किन्नौर जनजाति के इस मनमोहक नृत्य को देखकर और दिल को सुकून देने वाली धुनों को सुनकर ऐसा लगता है मानो प्रकृति साक्षात आपको अपना परिचय दे रही है। दुर्गम पहाड़ियों, घाटियों और कल कल बहती नदियों से भरा ये प्रदेश और यहाँ की जनजातियाँ हमें हर रोज नई ऊर्जा से भरपूर जीवन जीने का संदेश देती हैं। प्रकृति और संस्कृति का ये संगम अपने आप में अप्रतिम है और ये हमें जीवन की सारी थकान भूल एक नए सफर में चलने को प्रेरित करती है।